उड़ान 914। एक झलक। न्यूयॉर्क से मियामी जा रही पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 2 जुलाई 1955 को अचानक गायब हो गई। इस विमान में 57 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य सवार थे। यह एक नियमित उड़ान थी, लेकिन अचानक यह रडार से गायब हो गई और फिर कभी नहीं दिखाई दी। यह घटना एक रहस्य बन गई और दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। कई सालों तक इस गुमशुदा फ्लाइट का कोई सुराग नहीं मिला, जिससे यह और भी रहस्यमय बन गई। फ्लाइट 914 के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि 35 साल बाद 1990 में यह वेनेजुएला के काराकास हवाई अड्डे पर अचानक दिखाई दी। हवाई यातायात नियंत्रण कक्ष में काम कर रहे अधिकारियों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने रडार पर इस गुमशुदा फ्लाइट को देखा। विमान जब लैंड हुआ तो पायलट ने खुद को फ्लाइट 914 का कप्तान बताया और कहा कि वे न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भर रहे थे। जब उन्हें बताया गया कि आज की तारीख 61 मई 1990 है तो वे हैरान रह गए। इसके बाद जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। कुछ देर बाद फ्लाइट 914 फिर से उड़ान भरी और हमेशा के लिए गायब हो गई। इस अजीब घटना के बारे में कई थ्योरीज सामने आई। कुछ लोगों का मानना है कि यह घटना समय यात्रा का एक उदाहरण हो सकती है। उनका कहना है कि शायद फ्लाइट 914 किसी टाइम वॉर्प में फंस गई थी और 35 साल बाद वापस आ गई। दूसरी थ्योरी यह है कि यह घटना एलियन अपहरण का मामला हो सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस ने फ्लाइट 914 का अपहरण कर लिया था और 35 साल बाद उसे वापस पृथ्वी पर छोड़ दिया। हालांकि इनमें से किसी भी थ्योरी को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। फ्लाइट 914 की कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा। क्या यह सचमुच समय यात्रा का मामला था? क्या यह एलियंस का काम था, या फिर यह महज एक अफवाह थी? सच्चाई जो भी हो, फ्लाइट 914 की कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती।